बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय व्यूअर्स, आपको आईटी नॉलेज यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। आज के लेक्चर में हम होम टैब में से पैराग्राफ जो ग्रुप है उसको कवर करेंगे। पैराग्राफ ग्रुप की कमांड्स को देखेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड हैं और उनका क्या काम है। पहले हम इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर कर देखेंगे। वर्ड्स ऑफ विजडम में आज द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। जहानत की असली निशानी इल्म नहीं तख़य्युल है। तख़य्युल क्या है, इसको एक्सप्लोर करें ताकि आपको पता चल सके कि जो इल्म और इमेजिनेशन है इसमें क्या फ़र्क है। पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अंदर थर्ड जो हमारा ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप इज़ यूज्ड टू इंसर्ट different formatting to line of text or paragraph, such as adding bullets, numbers, inserting borders or changing the space between line and paragraph. पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स हैं हमारे पास। जैसे हमने कोई अगर बुलेटेड लिस्ट जनरेट करनी है वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। नंबर्ड लिस्ट हमने अगर जनरेट करनी है वो ऑप्शन मौजूद है। पैराग्राफ को हमने अगर बॉर्डर लगाना है तो वो ऑप्शन मौजूद है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि हम लाइन ऑफ टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनको हम पैराग्राफ या जो हमारे लाइन ऑफ टेक्स्ट हैं उनकी फॉर्मेटिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ ग्रुप ऑप्शंस के अंदर सबसे जो पहले हमारे पास है वो है बुलेट्स की कमांड। बुलेट्स की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, क्लिक द एरो टू सिलेक्ट डिफरेंट बुलेटेड स्टाइल। नंबरिंग, start a number list, click the arrow to select different format of number list. Multi-level list, start a multi-level list, click the arrow to select different multi-level list style. Decrease indent, control shift M इसकी शॉर्टकट की है। डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ पैराग्राफ। ये स्पेसिस होती हैं पैराग्राफ के स्टार्ट में, हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब इसको अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जब हम इंडेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, इंडेंट को डिक्रीज़ करते हैं तो कैसे काम करते हैं। इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल प्लस M, increase the indent level of paragraph. उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप ऑप्शन के अंदर है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट टू राइट ही होती है, मतलब यानी कि जो राइटिंग है वो लेफ़्ट से ही स्टार्ट होती है। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस लेफ़्ट शिफ्ट। कीबोर्ड के ऊपर दो शिफ्ट की कीज़ हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन वो लेफ़्ट साइड
पे ही रहे, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे ही होती है और बाय लेफ़्ट साइड पे हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस लेफ़्ट शिफ्ट है। सेट द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस राइट शिफ्ट है। तो जो राइट साइड पे शिफ्ट है उसको प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट चले जाएगी। सेट द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। उसके बाद हमारे पास सॉर्ट की ऑप्शन है इसके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो अल्फ़ाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट द न्यूमेरिक डाटा। अगर न्यूमेरिक डाटा है तो उसको तरतीब दे देगा, और अगर अल्फ़ाबेटिकली है तो उसको फिर वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देगा, ऑर्गेनाइज कर देगा। आगे है शो और हाइड, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8, यानी कंट्रोल स्टेरिक। शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर फॉर्मेटिंग सिंबल्स। तो इसमें जो फॉर्मेटिंग सिंबल्स हैं या कोई पैराग्राफ मार्क्स हैं, या हम एंटर की प्रेस करते हैं, कहीं स्पेस प्रेस करते हैं या टैब प्रेस करते हैं, वो सारे हमें जो सिंबल्स हैं, मार्क्स हैं, वो हमें दिखा देते हैं। इसके बाद पैराग्राफ की अलाइनमेंट है। तो अगर हम पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं लेफ़्ट साइड पे, अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस L है शॉर्टकट की। और अगर हम पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस E शॉर्टकट की है। और अगर हम पैराग्राफ को राइट अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस R शॉर्टकट की है। जस्टिफाई में जो ऑप्शन है ये किस लिए होती है, अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी, दिस क्रिएट अ क्लीन लुक अलॉन्ग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज। नॉर्मली हम जो पैराग्राफ लिखते हैं, जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं जस्टिफाई का। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका पैराग्राफ है उसमें वो लाइन जो सारी उनके लेफ़्ट और राइट मार्जिन के साथ इक्वली हमें डिस्प्ले होती नज़र आती हैं, और एक प्रोफेशनल लुक जो है हमें नज़र आ रही होती पैराग्राफ में। तो इसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइन स्पेसिंग है। अगर पैराग्राफ है तो उसमें मल्टीपल लाइन है, उन लाइनों के अंदर कितनी स्पेस है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लाइन स्पेस 1 इंच होती है, तो 1 इंच के लिए कंट्रोल प्लस 1 है, और 1.5 के लिए हम यानी अगर हम 1.5 इंच 1.5 इंच हम चाहते हैं लाइन स्पेसिंग तो उसके लिए कंट्रोल 5, और अगर हम डबल लाइन स्पेसिंग चाहते हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस 2 शॉर्टकट की है। चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट शेडिंग है। शेडिंग कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, और इसी तरह बॉर्डर कस्टमाइज द बॉर्डर ऑफ सिलेक्टेड सेल और टेक्स्ट। तो अब इन सब ऑप्शंस को हम चेक करते हैं वर्ड के अंदर। वर्ड मैंने ओपन कर लिए। अब यहाँ पे होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। तो पैराग्राफ टाइप करने की बजाय अगर हम अभी हमने क्योंकि सिर्फ ऑप्शंस को अप्लाई करना है तो हम टाइपिंग के बजाय जो है हम डमी टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसमें एक रैंडम का फंक्शन होता है। इक्वल साइन डालें RAND रैंड लिख के, और उसके बाद कितने हमें चाहिए, 3 पैरे चाहिए, और हर पैरे में हम चाहते हैं कि 4 लाइन्स हों, 3 पैराग्राफ विद 4 लाइन्स। तो मैं इंटर करूँगा तो ये 3 पैराग्राफ मेरे जनरेट कर दिए, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए रैंडम टेक्स्ट से। तो अब मैं इसके ऊपर जो है ये मुख्तलिफ जो है फॉर्मेटिंग ऑप्शन अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ फॉन्ट के अंदर से हम देखते हैं ये जो ऑप्शन हैं पैराग्राफ की अलाइनमेंट। अब ये देखें कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट तीनों पैराग्राफ हैं ये लेफ़्ट लाइन है, तीनों पैराग्राफ के हैं लेफ़्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं इसको सिलेक्ट, जिस भी मैंने पैराग्राफ के ऊपर कोई ऑप्शन अप्लाई करना है तो पहले मुझे उसको सिलेक्ट करना है। तो पैराग्राफ को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे तो हमारा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा।
जैसे मैंने देखें माउस से 3 दफ़ा क्लिक किया जल्दी, 3 क्लिक्स फास्टली मैंने उसके ऊपर माउस के ऊपर क्लिक किए हैं, तो ये जो मेरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। नंबर 1 एक तरीकाकार तो ये है कि आप इस तरह पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि मैं कर्सर को, ये जो वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन है, इसको पैराग्राफ के शुरू में ले लूँ और उसके बाद मैं माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करूं और अपने जो माउस को जो है वो नीचे को मूव करूं और जो पैराग्राफ जब सिलेक्ट पूरा हो जाए तो जो लेफ़्ट बटन है इसको छोड़ूं। ठीक है, इस तरीके से भी हम पैरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी कि कर्सर को मैं लाइन के शुरू में ले गया और मैं शिफ्ट की प्रेस करके जो डाउन एरो की है उससे भी मैं पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मल्टीपल वेज हैं टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये लेफ़्ट लाइन है, मैं इसको सेंटर लाइन करना चाहता हूँ तो ये इस बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और अगर मैं इसको राइट लाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। आप देखें जो उसकी लुक एंड फील चेंज हो रही है। लेफ़्ट लाइन में कैसे नज़र आ रहा था, सेंटर लाइन में वो कैसे नज़र आ रहा था, और अब मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ। ये देखिए हमने इसके ऊपर सारे ऑप्शन अप्लाई करके देखें। अब ये जस्टिफाई में देखें कि आप जो हमारा मार्जिन इधर से और इधर से इसमें इक्वली स्पेस जो है वो जहाँ पे कहीं मतलब ये नहीं कि इसको क्लीन लुक देने के लिए स्पेसेस ऐड करनी पड़ी हैं। स्पेसेस ऐड करके तो एक बड़ी गुड लुक हमें मिल रही है पैराग्राफ की जस्टिफाई के अंदर। तो नॉर्मली हम जस्टिफाई करते हैं पैराग्राफ को। अदरवाइज जहाँ ज़रूरत हो हम लेफ़्ट लाइन भी कर सकते हैं, राइट लाइन भी कर सकते हैं, सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी ये है पैराग्राफ अलाइनमेंट की। तो इसकी हमने शॉर्टकट कीज़ भी देखी थी, तो दोबारा देखिए कंट्रोल एल प्रेस करूँगा तो लेफ़्ट लाइन, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो राइट लाइन, कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो सेंटर लाइन, और कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो जस्टिफाई। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट की भी अप्लाई करके देख ली हैं और आपने भी देख ली। आगे हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग को। ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग जो है चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये देखें कि जी इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो स्पेस है ये 1 इंच है बाई डिफ़ॉल्ट। अगर इसको हम यानी 1.5 करना चाहते हैं तो कंट्रोल 5 शॉर्टकट की है। ठीक है, डबल करना चाहते हैं तो कंट्रोल 2 है, और सिंगल करना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 इंच। अदरवाइज इसके अलावा अगर हम कोई लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके, ये देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और अगर इससे भी हट के हम लाइन स्पेसिंग जो है वो यानी ज़्यादा देना चाहते हैं तो हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पे हम जो है लाइन स्पेसिंग जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जितनी वो हम ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो कंट्रोल 5 यानी कंट्रोल 5 मीन 1.5 इंचज़, ये जो है एक नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट के अंदर इसको यूज़ करते हैं। या तो वो सिंगल होगी या 1.5 होगी, 1 इंच होगी या 1.5 इंच होगी या 2 इंच होगी, इससे ज़्यादा नहीं हम इस्तेमाल करते नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये 3 जो है शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिए हैं लाइन स्पेसिंग के, और यही 3 साइजेस हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके बाद कि अगर हम पैराग्राफ के पैराग्राफ जो हमारा है सिलेक्टेड है उसको हम कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर जो है हम ये इस पर क्लिक करेंगे तो जो सा कलर आप अप्लाई करेंगे वो उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यानी कि जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया हुआ उसका बैकग्राउंड ये आ जाएगा। और अगर हम किसी यानी कि पैराग्राफ को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, मैंने सेलेक्ट किए तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ तो ये बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल बॉर्डर में भी ये क्योंकि टेबल नहीं है पैराग्राफ है तो इसके आउटर ही बॉर्डर आना है। तो बहरहाल ये हम नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आउटसाइड बॉर्डर या ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो बॉर्डर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ये बॉटम पे लाइन लगाना चाहते हैं बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए, इसी तरह मैंने
टॉप बॉर्डर को ऑन किए, ये टॉप बॉर्डर ऑन हो गया, लेफ़्ट को ऑन किया, लेफ़्ट हो गया ऑन, राइट को ऑन किया, राइट ऑन हो गया। तो अलग-अलग भी आप इस तरीके से बॉर्डर जो है ना, जिस डायरेक्शन में भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे पास ये है बुलेटेड लिस्ट। हमें अक्सर जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और लिस्ट हमारी दो तरह की होती है। एक हमारे पास बुलेटेड लिस्ट होती है, लाइक मतलब यानी कि मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ, एप्पल है हमारे पास, मैंगो है, ऑरेंज है, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है मैं फ्रूट की। तो उसमें अब इसको मैं बुलेटेड लिस्ट बनाना चाहता हूँ, इसकी बुलेटेड लिस्ट। तो ये भी होता है कि पहले लिस्ट पे क्लिक कर दें और उसके बाद अपना आप टाइप करना शुरू कर दें लिस्ट आइटम, ठीक है। या लिस्ट आइटम आप पहले लिख लें और देन उनको सिलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और यह शॉर्टकट की जो हमने देखी थी बुलेटेड के लिए, बुलेट्स के लिए शॉर्टकट की हमने देखी थी कंट्रोल शिफ्ट एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दें तो बुलेट अप्लाई हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना फील्ड सर्कल होगा, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे फील्ड सर्कल होगा। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ और डिफरेंट बुलेट्स चाहिए, कोई और स्टाइल चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट बुलेट्स हैं। इनमें से जौन सा आप अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, जौन सा स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें। या इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर भी आप जाके नई बुलेट्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। पिक्चर से, सिंबल से आप नया बुलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम यानी कि ये हमने सेलेक्ट किया हुआ, इसको हम नंबर लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये अब जो है ये नंबर लिस्ट में कन्वर्ट हो गया 1 2 3। अच्छा, नंबर लिस्ट में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि अगर हम उसको अल्फ़ाबेटिकली, ये मैं एरो साइन पे क्लिक करूँगा तो जितने भी ऑप्शन हमारे पास ये रोमन में अल्फ़ाबेटिकली, कैपिटल अल्फ़ाबेटिकली, नंबर में साथ पेरेंसिस के, इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली पेरेंसिस के साथ स्मॉल रोमन में। तो ये मल्टीपल्स हमारे पास ऑप्शंस हैं नंबरिंग के। तो इनमें से जोन सा आप अप्लाई करना चाहेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिस्ट के लिए हम ये बुलेटेड लिस्ट के लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, और उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल, और नंबर के लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो मल्टी लेवल लिस्ट है, यानी कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लिस्ट ऐसी होती हैं जिसमें सब लिस्ट भी होती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, इसमें जौन सा हम अप्लाई कर देंगे जौन सी वाली लिस्ट, तो वो वाली लिस्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी हम उसके लेवल वगैरह चेंज कर सकते हैं, उनके ऊपर सिंबल्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसको सेल्फ एक्सप्लोर करें, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये तीसरा पैरा है, तो यहाँ पे मैं अब इंडेंटेशन जो है वो ये देखेंगे, ये डिक्रीज़ इंडेंट, ठीक है। अभी तो इसमें इंडेंटेशन है ही नहीं, तो डिक्रीज़ क्या होगा, पहले इंडेंट को इंक्रीज़ करें। ये मैं इंक्रीज़ करने लगा हूँ, तो बेसिकली क्या होगा ये देखेंगे, जैसे मैंने इंडेंट को इंक्रीज़ किया तो हमारा जो मार्जिन है, लेफ़्ट मार्जिन, उससे पूरे पैराग्राफ को वो आगे स्पेसेस जो हैं वो मतलब आगे ले गया है। इसी तरीके से मैं फिर इंडेंट पे क्लिक करता हूँ, फिर इंडेंट पे क्लिक करूँ तो पैरा हमारा आगे जाता जा रहा है, जैसे जैसे मैं इंडेंट पे क्लिक करते हुआ इंक्रीज़ इंडेंट। अब इसी तरह मैं डिक्रीज़ इंडेंट करूँगा तो ये जो स्पेसेस ऐड हुई थी वो पैराग्राफ की जो लाइंस की शुरू में स्पेसेस ऐड होंगी तो रिमूव होना शुरू होगी डिक्रीज़ इंडेंट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो डायरेक्शन टेक्स्ट की, ये है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट होती भी लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको हम राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं तो ये राइट टू लेफ़्ट है, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ़्ट। जो हम डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, वो यहाँ से हम लेफ़्ट टू राइट रखना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट ही होती है। इसके अलावा ये हमारे पास सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। तो इसको हम
कट करके एंड पे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से सॉर्ट करता हूँ पैराग्राफ को, टेक्स्ट को। यहाँ पे देखिए मैं टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो एप्पल पहले आएगा, सारी बात है, एप्पल मैंगो ऑरेंज। ठीक है, तो वो टेक्स्ट को सॉर्ट कर दिया उसने। इसी तरह अगर मैंने यानी कि कोई न्यूमेरिक डाटा है और उसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं जो भी न्यूमेरिक डाटा इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं सॉर्ट पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसने खुद ही टाइप उठा ली, उस डाटा की नंबर है और उसको हम असेंडिंग करना चाह रहे हैं। डिसेंडिंग करेंगे तो वो असेंडिंग करेंगे तो लोअर टू हाईएस्ट वैल्यू जाएगा और डिसेंडिंग में हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, अभी हम असेंडिंग में कर रहे हैं, तो देखें लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ सॉर्टिंग हो गई है, तरतीब आपकी सीक्वेंस बन गया। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ से सॉर्ट करते हैं और डिसेंडिंग कर देते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ सॉर्टिंग हो जाएगी तरतीब आपकी। ठीक है, ये जो है शो हाइड सिंबल, ये जो फॉर्मेटिंग सिंबल्स होते हैं, इंटर की है कोई हमने प्रेस की, कहीं स्पेस है, कोई टैब है, वो सिंबल्स हमें शो कर देगा जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मेटिंग सिंबल्स अप्लाई हुए हैं। ठीक है, ये सिंगल स्पेस के लिए वो डॉट लगा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जहाँ पे पैराग्राफ एंटर की है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ कर रहा है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर यही ऑप्शन थे, सारे ऑप्शंस को हमने अप्लाई करके भी देख लिया, इनकी शॉर्टकट कीज़ भी देख ली हैं। ठीक है, इसको आपने जो है अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो अक्सर होता यूँ है कि हमारे पास जो है जो रैंडम मैंने ये सॉरी इसको मैं ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया था, तो अगर ये रैंडम टेक्स्ट जब आप रैंड का फंक्शन अप्लाई करते हैं इस तरीके से, इसमें पहला जो पैरामीटर है वो आपने देना है कि कितने नंबर ऑफ पैरे रिक्वायर्ड हैं आपको। मैं कहता हूँ मुझे 4 पैरास चाहिए विद 5 लाइन इन ईच पैराग्राफ, तो वो मैंने लिख के जैसे एंटर किया वो पैराग्राफ उसने 4 पैराग्राफ जनरेट कर दिए 5 लाइन्स के साथ। ठीक है, अब अगर ये वर्किंग नहीं करता, आप जो ये मैंने फंक्शन अप्लाई किया, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ना है, यहाँ ऑफिस बटन पे जाना है और वर्ड ऑप्शन के अंदर जाके ये प्रूफिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन जो है ये अनचेक होगी, आपने इसको चेक कर देना, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। ठीक है, अगर वो आपका ये जो रैंडम का फंक्शन काम नहीं करता, ठीक है, कंट्रोल Z, ये रैंडम का फंक्शन नहीं काम करता, इक्वल रैंड 4,5 जो जितने पैरा आप चाहते हैं और हर पैरे में जितनी लाइन चाहते हैं उसके बाद एंटर करें, वो पैरे टाइप हो जाएंगे, रैंडमली जो है या डमी डाटा आपका जनरेट हो जाएगा। उसके ऊपर आप जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह या जो भी ऑप्शन अप्लाई करके देखना चाहते हैं अप्लाई कर लें। तो उसमें ये होगा अगर किसी के वर्ड जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन के अंदर जो है जो आप यूज़ करें 2007 का, उसमें अगर आपका वो नहीं काम करा तो फिर उसका जो हल है कि आपने इस ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और इधर वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रूफिंग के अंदर चले जाना है। प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसमें ये वाली ऑप्शन जो है अनचेक होगी, इसको चेक कर दें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे अगले टैब्स, अगले ग्रुप्स की ऑप्शन के साथ, अगले ग्रुप्स की कमांड के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।